पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर पाथरडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह कुलवासरी में छापामारी की गई, जिसमें पुलिस ने एक रिवॉल्वर 9 mm और 2 जिंदा कारतूस 9 mm बरामद किए और 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में प्रिंस कुमार सिंह उम्र 18 वर्ष, पिता प्रेमजीत सिंह उर्फ फेकू, अस्थायी ग्राम पता रसदा थाना खिजूरी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। सुमित बावरी उम्र 19 वर्ष, पिता नेपाल बावरी, स्थायी पता ग्राम पहाड़ा दुबड़ा, थाना पहाड़ा, जिला पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। और सन्नी सिंह उम्र 30 वर्ष, पिता मिथिलेश कुमार सिंह, स्थायी पता ग्राम सिसमा, थाना नवादा, जिला बिहार शामिल है। बरामद प्रदर्श में 9 mm का रिवॉल्वर, 9 mm के जिंदा कारतूस और एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी शामिल है। सन्नी सिंह का पूर्व में वर्ष 2019 में डकैती और 2023 में साइबर कांड में आपराधिक इतिहास रहा है और वह जेल भी जा चुका है। सन्नी सिंह शामिल है। तो सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा सुमित बावरी एवं प्रिंस कुमार सिंह को उठाया गया, जिनकी निशानदेही पे उनके द्वारा बताया गया कि जो हथियार है वो सन्नी सिंह के पास है। वही इनकी निशानदेही पे सन्नी सिंह और सभी के घर से ये हथियार हम लोगों को मिला है और 2 जिंदा कारतूस भी मिला है। हथियार कहाँ से सर ये लोग? ये सनी सिंह के घर से हथियार प्राप्त हुआ। तो ये पूछताछ में पता चला कि हथियार कहाँ से उपलब्ध कराए गए थे लोग? वो अभी पूछताछ जारी है ना, रिमांड पे भी लेके हम लोग पूछताछ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये गौरतलब बात ये है कि इसमें सुमित बावरी जो है वो पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी चोरी का घटना को मतलब इन्होंने कारित किया है। साथ ही साथ जमशेदपुर में हुए कुछ मामलों में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है, तो उस पर अनुसंधान अभी और आगे का कार्रवाई जारी है। अभी वारदात करने के लिए कुछ अंजाम देने लायक था, क्या कुछ सोच रहा था? कहीं को अंजाम देने की स्थिति में था? जी, वैसा तो इन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा हथियार रखा गया था तो हो सकता है कि मे बी अभी नहीं तो महीने 2 महीने बाद इनके द्वारा मतलब अंजाम दिया जाता। और पूछताछ में ये बताया कि आरोप रखने का मकसद क्या था? देखिए क्या होता है, ये अपराधी हैं और जनरली रंगदारी, छिनतई इस टाइप के क्या होता है कांड में संलिप्त रहता है। तो जनरली उस एरिया में आप खुद भी जानते हैं कि क्या होता है, रंगदारी करने हेतु लोगों के द्वारा आर्म्स का प्रयोग किया जाता है। तीनों का इतिहास है या सर किसी एक का? सुमित का तो है, डेफिनेटली है ना। पूर्व में भी सन्नी सिंह को या सन्नी का भी, सन्नी सिंह का तो डकैती का केस है झरिया। देखिए सन्नी सिंह का भी क्या होता है वहाँ पे तीनों का आपराधिक इतिहास रहा। सर ये कहाँ से इनका सप्लाई हुआ था, कैसे इनके पास आम पहुंचा, इसकी क्या कुछ जानकारी मिल पाई? ये इन्वेस्टिगेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग रिवील नहीं कर सकते। पाथरडीह का सर यूपी का, बिहार का, तो क्या प्रज्ञा है ये? जी नहीं, रहने वाले तो वो लोग वहीं के हैं, है ना। इनका मतलब पैतृक निवास जहाँ भी हो, लेकिन रहे तो पैतृक मतलब वो पाथरडीह में ही रह रहे थे। गैंग पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ दूसरे गैंग के साथ ही संलिप्तता है इन लोगों की। पिछले दिनों जो सर डकैती जो अंतर्राज्यीय पकड़, क्या उस गैंग से भी जुड़ा? नहीं, उससे कोई भी जुड़ाव नहीं है इन लोगों का, वो बिल्कुल ही अलग गैंग था। उससे इस गैंग का कोई जुड़ाव नहीं। इसमें इतना ही लोग के साथ और भी लोग? ये अभी निकल ही रहा है, कुछ लोग और हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मतलब निकल के सामने आएगा। ये लोकल लूट और छिनतई गिरोह है एक तरह से। लोकल लूट छिनतई जो यहाँ पे भी क्या होता है कार में संलिप्त रहे और बाहर में भी संलिप्त रहे। पुलिसिया पूछताछ में कुछ बताया होगा सर लोग? और ये पहले से मैंने जैसा कि कहा, पहले से भी क्या होता है इनके आपराधिक इतिहास दर्ज रहा है ना। सुमित बावरी हुए चाहे कोई और हुआ। टाटा में किस तरह की घटना को अंजाम दिया? छिनतई तो ये अंतर जिला छिनतई गिरोह एक तरह से मान सकते हैं। यस, उन लोगों के कांटेक्ट में तो डेफिनेटली थे। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।